फाइनली शुरू होने जा रही है मंगल की न्यू जर्नी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल अपने स्वाभिमान की खातिर अपने बच्चों को लेकर हो चुकी है अलग, एक नए घर में शिफ्ट हो चुकी है दिल्ली के अंदर ही। अब यहाँ से मंगल एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। कैसे और कब और कौन कौन बच्चा उसके साथ गया है और होने वाला है क्या आखिर इस शो में। इसके अलावा लक्ष्मी का सफ़र तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू होने वाला है एक नया लव एंगल। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी तो नील को लेकर आने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुसुम अपने पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसने घर में इतनी बड़ी चोरी की है, उसके बावजूद कुसुम उसका साथ देती है और सभी घर वालों के सामने उसको बचा लेती है। लेकिन यहाँ मंगल भी कम नहीं है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि मंगल को स्लिप मिल जाएगी एंड फाइनली उसको पता चल जाएगा कि नील सारे गहने बेचकर आ चुका है। सभी घर वालों के सामने नील की असलियत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुसुम फिर से अपनी टांग अड़ाते हुए दिखाई देगी। कुसुम यहाँ पर उसको बताएगी कि नहीं, नील ने ये गहने नहीं बेचे हैं, हमने ही नील को रखने के लिए दिए थे, हमारी इसमें गलती है, नील की कोई भी गलती नहीं है। जबकि आदित्य भी ये बात समझ जाएगा कि माँ तो ऐसा नहीं कर सकती हैं और ना ही मंगल ऐसा कर सकती है, ये जो कुछ भी किया है वो नील ने ही किया है। जैसे ही आदित्य नील को थप्पड़ मारने के लिए आएगा, उसको डांटने के लिए आएगा, तभी कुसुम बीच में कूद पड़ेगी और अपने पोते को बचा लेगी। एंड फाइनली यहाँ पर मंगल एक माँ होते हुए भी अपने बेटे को नहीं डांट पाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पर दिखाया जाएगा। वो अपनी दादी की वजह से यहाँ भी बच जाएगा और आदित्य भी यहाँ पर अपनी माँ के कहने में आकर नील को कुछ भी नहीं कहेगा। और यहाँ मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा पहले से ही इतना बिगड़ा हुआ था, लेकिन अपनी दादी की वजह से वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि कुसुम यहाँ पर उसकी गलतियों को छुपाती है। इस वजह से मंगल बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आने वाली है। अब यहाँ पर कुसुम सौम्या की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आएगी, क्योंकि सौम्या घर में बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है। तो यहाँ पे वो उसकी तारीफ करेगी कि सौम्या तुम इतना ज़्यादा काम करती हो, खाना खाओ, अपने बच्चे का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। क्योंकि यहाँ पे मंगल सामने से गुजर रही होती और मंगल को चिढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुसुम ये हरकतें करते हुए दिखाई देती है। अब सौम्या यहाँ पर टोंट मारती है कि इतने सारे लोग हैं, उनका घर खर्च कौन उठाएगा, कौन इतने सारे खर्चे मैनेज करेगा, आदित्य अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे काम करना ज़रूरी है, अपने होने वाले बच्चे के लिए काम करना ज़रूरी है। वो इस स्थिति में कैसे रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर मंगल अपनी सारी सेविंग लाकर कुसुम के हाथ में रख देगी और कहेगी कि मसूरी में मैंने जितना कमाया वो ये आपके हाथ में रखा है और मैंने वहाँ का ढाबा बंद कर दिया है, वहाँ का घर रेंट पे दे दिया है, अब मैं यहीं पर रहूँगी। अब जैसे ये बात सौम्या को पता चलेगी कि तो सौम्या के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि वो चाहती थी कि मंगल किसी तरीके से यहाँ से चली जाए, लेकिन मंगल तो फिर से उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है। अब कुसुम यहाँ पर वो पैसे नहीं लेगी, लेकिन मंगल उसको बोल देगी कि नहीं अम्मा, आप ये पैसे रखिए और जल्द ही मैं यहाँ पास में ही एक किराए पे घर ले लूँगी और वहाँ पर अपने तीनों बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। जिसके बाद कुसुम साफ मना कर देगी कि हम अपने दोनों पोतों को नहीं भेजेंगे, आप अपनी बेटी को लेकर चली जाना। अब मंगल को यहाँ गुस्सा तो आएगा, लेकिन मंगल यहाँ बिना कुछ कहे चली जाएगी। इसके बाद एंट्री होगी शांति जी की। शांति जी मिलेंगी मंगल से, इसी बीच में नील से भी मिलेंगी। नील की हरकतें उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। जिसके बाद शांति जी यहाँ पर फैसला करेंगी कि मैं इस लड़के को सुधारूंगी अपने तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे शांति जी मंगल को भी समझाती हैं कि मंगल तुम फिर से उसी जिंदगी में वापस आ गई हो, सब कुछ तुमने जब मसूरी में सेट कर लिया था तो यहाँ पे फिर क्यों आई हो। लेकिन यहाँ मंगल नहीं सुनने वाली है अपनी माँ की बात भी, एंड मंगल निकलेगी अपना एक नया घर ढूंढने के लिए। एंड फाइनली मंगल को एक किराए पे घर भी मिल जाएगा। जिसके बाद मंगल वहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाने की गुजारिश करेगी, जैसे कि नील और ईशाना को। लेकिन ईशाना साफ तौर पे मना कर देगी कि वो इस घर से नहीं जाएगी, उसका घर है वो वहीं रहेगी। नील भी मना कर देगा, लेकिन अक्षत अपनी माँ के साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आदित्य है वो भी ईशाना और नील का सपोर्ट करेगा और कहेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, इसी घर में रहेंगे, अक्षत तुम भी यहाँ रहो। लेकिन अक्षत अपनी माँ के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे कुसुम को बहुत बुरा लगने वाला है कि वो अक्षत को लेके चली गई, बट यहाँ पे मंगल बिना किसी की सुने अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाएगी
और वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाएगी और हमेशा की तरह मंगल उस घर की भी साफ सफाई करेगी, वहाँ पर मंदिर लगाएगी, पूजा करेगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए नजर आएगी। इधर अक्षत उसको मोबाइल में लेटेस्ट न्यूज सुनवाता है, नई नई अपडेट देता है, जिसके बाद मंगल को पता चलेगा कि किसी स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, 100 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और सभी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब यहाँ पर मंगल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए नजर आएगी एंड कहीं ना कहीं से मंगल को ये पता चलेगा कि वो जो बच्चे हैं वो खाना खाने की वजह से बीमार हुए हैं। एंड फाइनली यहाँ पर हर बार की तरह मंगल जॉब ढूंढते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अपने पैरों पर खड़ी होकर वो फिर से पैसा कमाना चाहती है, अपने बच्चों को पालना चाहती है, जैसे कि वो हर एक सिटी में जाकर करती है। अब यहाँ भी वो नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है रिपीटेड मोड पर। अब यहाँ पर जैसे कि अपडेट्स आ रही हैं कि मंगल किसी स्कूल में टिफ़िन सर्विस का काम करते हुए नजर आएगी, वहाँ पर वो खाना सप्लाई कराएगी एंड फाइनली वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और अच्छे खासे पैसे कमाते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से मंगल की यही नई ज़िंदगी की शुरुआत मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी कि सेम रिपीटेड कंटेंट मेकर्स यहाँ पर फिर से लेकर आ रहे हैं, सेम ट्रैक यहाँ पर चलाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका तब लगेगा जब सौम्या के बच्चे को खतरा होगा। सौम्या अपनी गलती से ही गिर जाएगी और ब्लेम सारा डाल देगी मंगल के ऊपर और नील के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मंगल अपने बेटे को बचाकर नील को बचा लेगी और सारा ब्लेम खुद ले लेगी अपने ऊपर। यहाँ पर वो कुसुम और आदित्य के ताने सुनेगी, डांट खाएगी, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन वो सौम्या को जरूर हड़काती है और उससे कहेगी कि ये लास्ट टाइम था, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तुम्हारे बच्चे की वजह से, वरना अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मंगल यहाँ पर समझ जाती है कि सौम्या नहीं बदली है, सौम्या आज भी वैसी की वैसी ही है। अब यहाँ पर नील के दिल में मंगल को लेकर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा। एक्चुअली नील को ऐसा लगेगा कि उसकी माँ ने इतना बड़ा झूठ बोला और मुझे बचा लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ उससे प्यार करती है और यही जो प्यार है वो आगे चल के सीरियल में माँ बेटे का काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड देखने को मिल सकता है। और इस तरह से सौम्या अपनी चाल में विफल हो जाएगी, क्योंकि वो माँ बेटे को अलग करना चाहती थी, बट यहाँ पर माँ बेटे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और इधर बात करें लक्ष्मी की और करण की, तो जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि व्योम यहाँ पर लक्ष्मी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी अपने बचाव में उसको थप्पड़ मारेगी, साथ ही साथ उसके सर पर बॉटल भी मारेगी, जिससे कि उसको कुछ इंजरी वगैरह हो जाएंगी, कुछ चोटें लगेंगी। लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले लक्ष्मी के खिलाफ हो जाएंगे, कोई भी नहीं मानेगा कि व्योम ने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन करण उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। पहले लक्ष्मी थप्पड़ मारेगी, फिर करण उसको थप्पड़ मारेगा। तो कहीं ना कहीं सभी घरवाले शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जो करण है अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है। और सबसे ज़्यादा धक्का तो यहाँ लक्ष्मी को लगेगा कि करण अपने भाई को कैसे मार सकता है मेरी वजह से। तो यहाँ पे जो ये लव एंगल है काफ़ी अच्छा लगने वाला है ऑडियंस को। धड़कन मूवी तो आपको याद ही होगी, जहां पर अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के लिए अपनी फैमिली से लड़ता है एंड फाइनली शिल्पा भी अक्षय से प्यार करने लग जाती है। कुछ ऐसी ही स्टोरी यहां पर दिखाई जाने वाली है, ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।